तो राजस्थान की तरह राज्यसभा की जंग हरियाणा में भी दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कैंप कर रहे हरियाणा के कांग्रेस विधायक आज शाम चंडीगढ़ पहुंचेंगे। हरियाणा में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। कांग्रेस ने अजय माकन और बीजेपी ने कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया है। तीसरे उम्मीदवार निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा है। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की जीत पक्की नजर आ रही है। कांग्रेस के पास जीत के लिए जरूरी 31 विधायक तो हैं, लेकिन इनमें से 28 विधायक जयपुर में हैं। सबकी निगाहें कुलदीप बिश्नोई पर टिकी है। वहीं कार्तिकेय शर्मा को भी बीजेपी के बाकी वोट, जेजेपी और निर्दलीय का वोट मिलाकर 28 वोट मिल सकते हैं, जो जरूरी तादाद से 3 कम है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव नजदीक आते ही रिसॉर्ट पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपने विधायकों को एक प्राइवेट रिसॉर्ट या होटल में शिफ्ट कर दिया है। सबसे पहले कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर राजस्थान चली गई। वहां पर राजस्थान के एक शहर में उन्होंने अपने विधायकों को एक होटल में रखा। और अब जबकि परसों यहां पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आज की शाम ये सूचना मिल रही है कि कांग्रेस अपने सभी विधायकों को लेकर चंडीगढ़ आ रही है। इसी बीच भाजपा ने भी अपने सभी विधायकों को सुख विलास नाम के एक रिसॉर्ट में यहाँ चंडीगढ़ में रखा हुआ है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि 2016 में जब जहां राज्यसभा चुनाव होने वाले थे हरियाणा में, तो उस वक्त कांग्रेस के करीब 14 विधायकों के वोट को इनवैलिड करार दे दिया गया था। उस वक्त ये कहा गया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जो कलम दिया जाता है, उसी कलम से आपने अपने चुनिंदा या पसंदीदा कैंडिडेट के नाम के आगे टिक करना है या नंबरिंग लगानी होती है। वो कांग्रेस के विधायकों ने नहीं किया, जिसकी वजह से सुभाष चंद्रा उस वक्त राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए थे और कांग्रेस के 14 वोटों को इनवैलिड करार दिया गया था। अब के समीकरण क्या है? हरियाणा में बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। उनको राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है, यानी 31 विधायकों के वोट की जरूरत है। तो क्योंकि बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, तो वो सेफली अपने एक कैंडिडेट यानी एक राज्यसभा सीट को अगर वोट करते हैं, एक साथ मिलकर करते हैं, तो उनकी एक राज्यसभा सीट बिल्कुल तय है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, 31 विधायक हैं, 31 हैं, लेकिन उसमें से कुलदीप बिश्नोई थोड़ा नाराज चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को जो राज्यसभा की दूसरी सीट है, जिसपे अजय माकन उनके उम्मीदवार हैं, वो सीट जीतने के लिए सिर्फ 30 वोटों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर कांग्रेस भी सेफ है। लेकिन अब मामला उस वक्त गड़बड़ हुआ जब तीसरे उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा, उनके इस राज्यसभा चुनाव में एंट्री से समीकरण बिगड़ने की उम्मीद लग रही है। क्योंकि उनके पास जेजेपी जननायक जनता पार्टी के जो 10 विधायक हैं उनके वोट हैं, साथ में जो बीजेपी के सरप्लस यानी 40 में से 31 अगर वो अपने एक उम्मीदवार के देते हैं तो 9 वहाँ बच जाते हैं। और इसके साथ 7 विधायक जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। अगर इन सबको मिलाकर भी देख लें तो कहीं ना कहीं कार्तिकेय शर्मा जो हैं 3-4 सीटों से पीछे ही रह जाएंगे या 3-4 वोटों से अजय माकन को हरा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इस स्थिति में कहीं कांग्रेस की तरफ से दोबारा से क्रॉस वोटिंग होती है या इसका खदशा होता है कि इस बार भी 2016 की तरह कहीं कुछ वोट्स इनवैलिड हो जाते हैं, तो कार्तिकेय शर्मा फिर बाजी मार ले जाएंगे। अब इसको रोकने के लिए दोनों पार्टियां क्या कर रही हैं? बीजेपी इस बार अपने विधायकों को एक होटल में यहाँ रख रही है और उनका कहना है कि सारे नए विधायक हैं इस बार, क्योंकि पिछला राज्यसभा चुनाव 2016 में हुआ था, यहाँ 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए। कुछ नए विधायक इस बार जो फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं वो ज़्यादा हैं, तो उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी वजह से उनको रिसॉर्ट में रखा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक जो राजस्थान में कई दिनों से थे, आज चंडीगढ़ आ जाएंगे, तो उनको भी किसी एक होटल में रखे जाने की सूचना है। और कल का दिन जब विधानसभा में ये चुनाव होगा तो दोनों ही पार्टियां अपने विधायकों को सीधे विधानसभा लेकर आएंगी और उसके बाद नतीजे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक एक सीट आसानी से जीत सकती है या कल भी कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।